कल हमने जहाँ पर समाप्त किया था, आज उससे आगे मैं चलना शुरू करता हूँ। आज प्रथम प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1993 के दूसरे पाली के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करने का मतलब है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं ऐड कर दूंगा, और जो पहले का क्वेश्चन है वो तो है ही। तो क्वेश्चन था उसमें, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। मैंने कई बार बताया है कि कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जो 5वें 6ठे के बच्चे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होता है वही आपका मेरिट बनाता है। सभी आदमी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं। यह भी प्रश्न आता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये सभी आदमी जानते हैं, भारत का राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक भी वही है। तीनों सेना उसी के अंडर में काम करती है, यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला है, भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ, तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। कल मैंने कथकली के बारे में बताया था और आज भरतनाट्यम के बारे में बता रहा हूँ। भरतनाट्यम का तमिलनाडु में। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन थे, तो जनरल KM करियप्पा। संसार का सबसे छोटा देश कौन है, वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश कौन है, वेटिकन सिटी। पहले तो यहाँ पे एक भी महिला नहीं थी, अभी हाल फिलहाल में सुनने में आ रहा है कि 32 महिला वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे शादी नहीं करना है, बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं, तो अभी सुनने में आया कि 32 महिलाएं अभी वहाँ पे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं, तो कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो सुरक्षा परिषद होगा। फिर एक क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे, तो तुर्क के विरुद्ध चलाए गए थे। और याद रखना है कि तुर्क को यूरोप का मरीज भी कहा जाता था। फिर वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा एज ए डिक्टेटर आए, लेकिन वो डिक्टेटर हिटलर और मुसोलिनी के जैसे नहीं थे। उन्होंने तुर्की का विकास किया, इसी कारण से उनको अतातुर्क यानी तुर्की का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने ही 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया था, और उसी के बाद से भारत में खिलाफत आंदोलन बंद भी हो गया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन इसी कारण से हो रहा था कि खलीफा के पद को अंग्रेजों के द्वारा हटाया गया था। अब आगे देखिए, तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था, तो राजा राज प्रथम ने। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया, किस शक्तिशाली देश को हराया था, तो रूस को हराया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में ढाका में मोहम्मद सलीमुल्लाह ने किया था। अगला प्रश्न है, सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जानते हैं, तो सूरत फूट के नाम से जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस का यह अधिवेशन सूरत में हुआ था, तो वहीं पर नरम दल और गरम दल में दो दल में कांग्रेस बट गया, तो इसे सूरत फूट के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने वेदों की और लौटों का नारा भी दिया था। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए, लेकिन यह भी बात कहा जाता है कि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज भी छुपे हुए थे, क्योंकि यह एक त्रुटिपूर्ण संधि थी। आप लोग जब आगे पढ़िएगा 9th क्लास में, आगे क्या पहले पढ़ चुके होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि वर्साई की संधि क्या थी, एक त्रुटिपूर्ण संधि थी, क्योंकि उसमें जर्मनी को एकदम पंगु बना दिया गया था, उसके सेना को भी कम कर दिया गया था, सारा खर्चा भी उसी पर लाद दिया गया था। तो इस प्रकार से एक त्रुटिपूर्ण संधि थी। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ, तो जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था, तो अमेरिका और रूस के बीच में, क्योंकि अमेरिका विश्व की पहली महाशक्ति बन के उभरी और रूस दूसरी महाशक्ति, तो इन दो देशों के बीच में, पहली और दूसरे के बीच में हमेशा लड़ाई होता रहता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी, इसका हिंदी में नाम होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी जी ने इसे लिखा था। मधुशाला किनकी कृति है, तो हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन कौन, तो अमिताभ बच्चन के पिताजी। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है, ये शायद कल हम बताए थे, देवकी नंदन खत्री। संविधान सभा के सभापति कौन थे, तो संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष वही थे, और अस्थायी 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अस्थायी अध्यक्ष थे।
तो संविधान सभा के सभापति कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कुछ भी पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा 2 दिन के लिए बने थे। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है, तो एकल संक्रमणीय विधि है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, तो सार्वजनिक लेखा समिति। कौन, सार्वजनिक लेखा समिति। वर्मा की आन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो शांति के क्षेत्र में मिला था। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया, तो औरंगजेब ने। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। और पहिया का नवीन पाषाण काल में। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है, तो ओरिसिस। नील नदी के देवता को किस नाम से जाना जाता है, ओरिसिस। ग्रीक कथाओं में अलग अलग चीज़ के अलग अलग देवताओं को माना गया है। उसी में तूफान का देवता या थंडर का देवता, इनको थोर को माना जाता है, जो एवेंजर मूवी में उसको हीरो के रूप में दिखाया जाता है। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे, यूनान। एक है कवि होरेस, किस प्राचीन देश का निवासी था, तो रोम का। रोम काफ़ी पहले उस समय बढ़ा चढ़ा था। रोम की सुंदरता का, रोम के वैभव का भी काफ़ी जिक्र किया जाता था, तो उसका होरेस वहाँ का एक कवि था। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था, तो किंग जॉन ने। किसने, किंग जॉन ने 15 जून 1215 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा के उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। दास प्रथा हटाने का श्रेय संयुक्त राष्ट्र के किस राष्ट्रपति को दिया जाता है, तो अब्राहम लिंकन को। यही अब्राहम लिंकन ने आपको लोकतंत्र की परिभाषा दिया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के 2 पक्ष कौन कौन थे, तो एक था इंग्लैंड और दूसरा हॉलैंड। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय। रूस के राजा को हम लोग जार के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि रूस के राजा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जार के नाम से जानते हैं। 1917 की क्रांति के पहले कौन वहाँ का शासक था, तो जार निकोलस द्वितीय। मीन कैम्फ के लेखक कौन थे, तो एडोल्फ हिटलर। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय, दादा भाई नौरोजी। ये सब कल मैंने बता दिया था। जालियांवाला बाग में निर्दोष लोग पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था, ये भी मैंने बताया था, जनरल ओ डायर ने। और गोलियां चलाई किसने थी, तो आर डायर ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जितने भी लोग फाउंडर मेंबर थे, उसमें एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जयप्रकाश नारायण थे। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था, तो माउंटबेटन योजना, जिसको हम लोग मनबाटन योजना भी कहते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर को किसने बसाया, सिकंदर लोदी ने। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, 4 जुलाई को, मेरे जन्मदिन से 2 दिन पहले। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश की। बिहार तीसरे स्थान पर आता है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है, तो कोई भी संसद का कोई सदन, चाहे वो निम्न सदन हो चाहे उच्च सदन हो, ये संविधान के संशोधन के लिए पहल कर सकता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो वो 550 होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा, तो इसका उत्तर जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था, मतलब कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जब उसको नियुक्त किया गया तो वो संसद का सदस्य नहीं था, पीवी नरसिम्हा राव। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई थी, जो कब हुआ था, तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय में 1928 ईस्वी में। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का। बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है, तो राज्य। राज्य ही बिक्री कर लगाएगा भी और राज्य ही बिक्री कर वसूल भी करेगा। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। भिलाई वाला सोवियत रूस के सहायता से और दुर्गापुर वाला ब्रिटेन के सहायता से हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं, यानी सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग भारत में किस उद्योग में हैं, तो वस्त्र उद्योग में। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये किसने कहा था, तो मार्शल ने कहा था।
कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध ग्रह। ये 88 दिन में ही सूरज का चक्कर मार देता है और सबसे नज़दीक होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सबसे गर्म होता है। सबसे गर्म कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। और सूर्य को हम लोग पृथ्वी की भगिनी माने बहन भी कहते हैं। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, भोर का तारा, साँझ का तारा, सौंदर्य का देवी, इन सब को हम किसको कहते हैं? शुक्र को ही कहते हैं। और शुक्र ही सबसे गर्म भी ग्रह है। बुध सबसे नज़दीक है लेकिन सबसे गर्म ग्रह नहीं है। बुध सबसे छोटा ग्रह है और सबसे जल्दी चक्कर मारता है। 88 दिन के अंदर में सूरज को चक्कर मार देता है। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो गोखुर झील कहते हैं। गाय के खूर जैसा बन जाता है, इस कारण से उसको गोखुर झील कहते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में। हाल फिलहाल में अजय देवगन बीमल में भी उतना प्रचार कर देते हैं। जितना जम्मू कश्मीर में नहीं होता है उत्पादन, उतना उनके बीमल में उत्पादन होता है। अजय देवगन जब तब्बू के साथ रहते हैं तो काफ़ी हंस खेल के बात करते हैं, लेकिन अभी अपनी पत्नी के साथ एक ये मूवी का आए थे प्रमोशन करने के लिए, तो ऐसा मुंह बना के था, लगता था कि उसका विमल कोई छीन लिया है या मुंह में गुटखा खल लेके बैठा हुआ है। इस कारण से हंसी नहीं रहा था, हंसी ही नहीं आ रहा था उसके मुंह से। वैसे पत्नी लोग के साथ सबका यही हाल होता है, पत्नी कुछ बोली होगी उसको। अगला एक डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? दिलीप कुमार को। दिलीप कुमार का असली नाम यूनुस खान है, तो उनको सबसे पहले राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थी? मेधा पाटकर। जब लगान फिल्म आया था उस समय ये आंदोलन चल रहा था, तो आमिर खान इसके सपोर्ट में भी गए थे। लगान मूवी का एक तरह से उनका फिल्म का प्रमोशन भी हो गया था। ये फिल्मी नेता सब और ये फिल्मी अभिनेता सब और नेता सब ये किसी काम के नहीं होते हैं। ये बस अपने लाभ के लिए कहीं पर जाएंगे, कहीं पर जुड़ेंगे, फ़ायदा लेंगे, उसके बाद से वहाँ से निकल जाएंगे। तो कभी भी किसी भी नेता को, किसी भी अभिनेता को अपना रोल मॉडल तो बनाना ही नहीं चाहिए। ये सब सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? तो रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा। बम्बई का दूर संचार कोड क्या है? ये सब क्वेश्चन अब नहीं आता है, 022 होगा। ऐसे अब कौन सब पिन कोड याद करना है, STD कोड याद करेगा? वैसे फिर भी आया है तो आप लोग जान जाइए कि बम्बई का दूर संचार कोड क्या था? 022। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इन्होंने जब शपथ लिया था तो उनके शपथ को 12th क्लास के इंग्लिश की किताब में लेसन 2 में दिया है, भारत इज माई होम करके। पढ़िएगा, बहुत अच्छा उसमें लिखा गया है। उन्होंने कहीं पर भी उसमें इंडिया शब्द का यूज नहीं किया, हर जगह भारत इज माई होम, भारत शब्द का प्रयोग किया है, इंग्लिश में भी। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? डायट। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC में। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग करता है? यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए। कोसी परियोजना से किन 2 राज्यों को लाभ होता है? तो बिहार और नेपाल देश है। राज्य तो बिहार है लेकिन देश क्या है? नेपाल है। अच्छा, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं। और ये बड़ी जल्दी अपना रास्ता भी परिवर्तित करता है, सबसे तेजी में रास्ता परिवर्तित करने वाली नदी है ये। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो रूस ने। रूस से हमारी मित्रता काफ़ी अच्छी रही है। हालांकि हालिया समय में अभी इस समय देखा जाए तो हमारी विदेश नीति कुछ ऐसी नहीं रही है। अभी जो आखिरी लड़ाई अभी हुआ जिसमें ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हमारी विदेश नीति काफ़ी कमज़ोर दिखाई दी। जितने भी हमारे मित्र थे वो कोई भी खुल कर हमारे साथ नहीं आए, और एक तरह से समझा जाए तो ये हमारी विदेश नीति की कमजोरी ही थी। रूस जैसा हमारा मित्र भी इस बार खुलकर नहीं आया।
अमेरिका तो कभी भी वो खुलकर नहीं, उसका चरित्र ही दोहरा चरित्र है। तो हम लोगों को इसके लिए एक ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि खुद हम लोग अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, ताकि ऐसे टुटपुजिए देशों को हम लोग तुरंत सबक सिखा सकें। सबक तो हम लोगों ने सिखाया, अच्छे तरह से सबक सिखाया, लेकिन जिस तरह से हम लोग यू टर्न लिए, जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर हटा वापस हुआ, ये थोड़ा सा गलत हुआ। किस देश ने शुरू में भारत को चेकमेट शब्द कौन से खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज के खेल से संबंधित है। शतरंज में अभी भी हम खेलते हैं, बड़ी अच्छा लगता है खेलना। हमारे स्कूल में एक शिक्षक भी खेलते हैं, 10 मैच होता है, उसमें 7 में वही जीतते हैं, 3 ही में हम जीतते हैं। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो नई दिल्ली का जो अंबेडकर स्टेडियम है उसमें सिर्फ हम लोग फुटबॉल खेलते हैं अभी। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और स्वीकृत कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। किस धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितने देर कर सकते हैं? किसी धन विधेयक को पारित करने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितना देर कर सकता है? तो मात्र 14 दिन का, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। तो सबसे चौड़ी भी जान जाइए, ब्रह्मपुत्र। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रहते हैं? तो या तो 6 साल तक रहेंगे या 65 वर्ष पूरा होने तक, इसमें जो पहले हो जाए। 6 साल पहले हो जाएगा और 62 साल के हैं तभी हटा दिया जाएगा। और 6 साल नहीं हुआ है, 3 ही साल हुआ है, लेकिन 65 साल हो गया है तो हटा दिया जाएगा, यानी 6 साल या 65 वर्ष। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, किसने लिखा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बड़ा लंबा कहानी, हम आज तक नहीं पढ़ पाए, मतलब बोरिंग लगा हमको। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। बोरिंग कहने का मतलब ये नहीं कि बोरिंग है, कहने का मतलब है कि जिस लेवल का उन लोगों ने लिखा, जैसे एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन का किताब है गीता, अभी मेरे सामने रखा हुआ है, भागवत गीता। ये मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, रोचक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जिस विद्वता के लेवल पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, उस विद्वता के लेवल को मैं टच नहीं कर पा रहा था, तो मैं उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। तो जो ज़्यादा ज्ञानी होता है, उनकी बातों को समझने के लिए आपका भी बौद्धिक स्तर उतना ऊंचा होना चाहिए। तो मेरा बौद्धिक स्तर अभी उतना नहीं बढ़ा है कि मैं उतने बड़े बड़े विद्वानों की बातों को अच्छी तरह से समझ सकूं, या उन क्या कहना चाह रहे हैं उसको स्पष्ट बिना किसी गाइडेंस के समझ लूँ। इसलिए मुझे बोरिंग लगा। वही दूसरे जो विद्वान आदमी होंगे उनके लिए अच्छा है, तभी तो आज उसका नाम है कि ये किताब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है, ये किताब गुलेरी साहब ने लिखा है। ऐसे कर करके सारे बहुत लोग विद्वान लोग हैं। अब प्रेमचंद की ही बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसमें कुछ कहानियाँ मुझे अच्छी भी लगती हैं, कुछ कहानी जो है बड़ा नीरस टाइप लगता है। अगला क्वेश्चन है, घासीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर। 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में विलय कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार पटेल। एक्चुअली जब देश आज़ाद हुआ उस समय 565 रियासत थे, जिसमें से 552 तो हमारे देश भारत के साथ मिल गया, 13 चला गया पाकिस्तान के साथ। अब ये 552 में 549 ही हमारे साथ मिले थे। 3 जो था उसने बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे। कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को हम लोगों ने ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया, जूनागढ़ में हम लोगों ने जनमत संग्रह कराया, और जम्मू कश्मीर को हमने विलय पत्र के द्वारा आपस में मिलाया। तो इन सब का श्रेय हम लोग किसको देते हैं? वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत योगदान था। बिस्मार्क ने ही जर्मनी को एकीकृत किया था। बिस्मार्क जो है रक्त और लौह की नीति अपनाता है, फ्रांस से, ऑस्ट्रिया से, इन सब से लड़ाई करके जर्मनी का एकीकरण करता है। तो वहाँ पे जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी थी। उसी प्रकार से हमारे भारत देश के सभी रियासतों के एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी योगदान था। इस कारण से हम लोग उनको भारत का बिस्मार्क कहते हैं, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो वल्लभ भाई पटेल के हम लोग सेवा के प्रति हम लोग को कृतज्ञ रहना चाहिए। जो उन्होंने देश के लिए किया है उस चीज़ को जानना चाहिए, और उसके लिए हमको उनके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। तो ये आपका जो है ख़त्म हुआ है, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। आगे फिर अगले परीक्षा का हम लोग क्वेश्चन पेपर PYQ देखेंगे लोग।